और फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई कलीसिया जब आगे बढ़ता है तो आरएसएस का जो झुंड है उसके ऊपर लग जाता है और उस पर गलत आरोप लगा करके उसे फंसा देता है या उसे जेल भेज देता है, उस पर एफआईआर दर्ज करवा देता है। बीते समय में आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के दास प्रोफेट बलजिंदर सिंह के साथ में क्या हुआ। उसे भी बलात्कार के केस में अरेस्ट किया गया और कोर्ट में एक सबूत पेश करके उसे भी उम्र कैद का सजा दिलवाया। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, दो नन को गलत एफआईआर दर्ज करा करके उसे अरेस्ट करवाया था। हालांकि जो नन जो है अभी कोर्ट से उसे जमानत मिल चुका है, लेकिन मेरा जो कहने की जो अर्थ है, मसीही पर जो है सताव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसमें से एक है प्रोफेट बलजिंदर सिंह, जिसके विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हालांकि इस केस में जो जहां तक सुनवाई हुआ है और उसके द्वारा जो भी अभी सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर प्रोफेट बलजिंदर सिंह को जो है उम्र कैद का सजा दिया है। देखिए, ये जो है ना, सबको देख करके अलग अलग फैसला किया जाता है। बाबा राम रहीम के ऊपर में भी बलात्कार का आरोप था, उसके ऊपर में भी, लेकिन उसे उम्र कैद का सजा नहीं हुआ है। 20 साल या उससे कहीं ज्यादा का उसे सजा हुआ, क्योंकि बाबा राम रहीम पर अलग अलग बहुत सारा केस भी दर्ज किया गया था। मेरा इसका वो विषय नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मसीह होने पर लोगों को कितने लोग जो है कितना उसे तकलीफ देते हैं, कितना उसे परेशान करते हैं। आज बलजिंदर सिंह को लोग पापी समझते हैं, या बहुत सारे न्यूज चैनल जो है उसे बलात्कारी प्रोफेसी समझते हैं। ऐसे कहते हैं कि यीशु वाला भी बलात्कारी है, जो भी चर्च में जो पादरी होते हैं वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। और प्रोफेट बलजिंदर सिंह को आज बहुत सारे लोग जो है पापी समझते हैं, बलात्कारी समझते हैं। तो उनको लगता है जो उस पर आरोप लगाया गया है वो सच में आरोप हुआ है, सही है, उसने गुनाह किया है या उसने पाप किया है। हम आज आपसे बाइबल की सहायता से बाइबल में कुछ वचनों को मेंशन करके मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पाप क्या होता है और पाप का अर्थ क्या होता है। जो प्रोफेट बलजिंदर सिंह के ऊपर में जो आरोप लगा है, उसने वैसा गुनाह किया है या नहीं किया है। और पाप सिर्फ अगर जो आज प्रोफेट बलजिंदर सिंह को आज आप गुनहगार साबित कर रहे हैं, गुनहगार मान रहे हैं, तो क्या आप पापी नहीं है? क्या आपने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया है? आज हम बाइबल से इस बातों को हम समझेंगे और जानेंगे। देखिए, बाइबल के अनुसार जो पाप की जो परिभाषा है, एकदम साधारण शब्द में मैं आपको बता रहा हूं। पाप के जो अर्थ होता है वो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। और बाइबल के दृष्टिकोण से पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप ही होता है। जो पाप एक बेविचार, जो पाप की सजा एक बेविचारी को मिलने वाला है, वही पाप की सजा एक गाली देने वालों को भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बलात्कारी को परमेश्वर नरक में डाल देगा और जो झूठ बोलने के पाप करता है, जो जलन रखने का पाप करता है, जो घमंड का पाप करता है, उसे थोड़ा सा अलग रखेगा। ऐसा नहीं है। बाइबल के नजर में पाप तो पाप है, चाहे जैसे जिस प्रकार के पाप क्यों न हो, पाप तो पाप ही है। इसलिए ये सोच लीजिए कि अगर आप प्रोफेट बलजिंदर सिंह को दोषी मानते हैं, पापी मानते हैं, तो क्या आपने अभी तक कोई आज्ञा उल्लंघन नहीं किया? आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो उसे अदन नामक वाटिका से निकाल दिया गया था। अदन नामक वाटिका उस समय एक स्वर्ग के बराबर था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। बाइबल में लिखा है घमंड मत करो, लोग घमंड करता है। बाइबल में लिखा है चोरी मत करो, लोग चोरी भी करता है। बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन आजकल के जो मसीही और गैर मसीही भी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं, परंतु नफरत करता है। वो मेरे आंखों के सामने मैंने बहुत सारे ऐसे मसीही को भी देखा जो पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, झगड़ा करता है। तो क्या आपने कोई आज्ञा उल्लंघन नहीं किया? किया है ना?
परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो क्या आपने प्रेम रखा? नहीं रखा, तो आपने पाप किया। देखिए, पाप जो है रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, इसीलिए कि सबने पाप किया कि और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक व्यक्ति संसार में आज पापी है। प्रोफेट बंजर सिंह से लेकर के आप तक हम भी बहुत सारे आज्ञा को हमारे द्वारा भी उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं कि मैं धर्मी, यीशु मसीह के अलावा धरती पर कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है। हर किसी से पाप होता है, हर किसी से गुनाह होता है, लेकिन उस पाप का पश्चाताप करना जरूरी है। अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, हमसे कोई पाप हुआ है, अगर हमको एहसास हुआ कि मैंने गलती किया है, तो उस गलती को हमें माफी मांगना है, उस गलती में पश्चाताप करना है। देखिए, हम आते हैं इस बात पर जो प्रोफेसर भजन सिंह के ऊपर में जो आरोप लगा है, वो है व्यभिचार का आरोप। इसके विषय में बाइबल में बहुत सारा वर्ष है, जिसमें से एक वर्ष में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो मत्ती 5:28 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन को कह रहे, लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर, जो कोई किसी व्यक्ति कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि समझते हैं गंदी नजर, गंदा नजर अगर आप किसी स्त्री पर डालते हैं, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, बहुत सारे लोग सोचता है कि हम किसी के साथ में फिजिकल व्यभिचार करेंगे, अपने शारीरिक शरीर के द्वारा उनके साथ में गलत काम करेंगे तो हम व्यभिचार हुआ। लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, अगर तुम फिजिकल ना भी करो, लेकिन अगर तुम अपने मन में ऐसा सोच भी लिया कि लड़की के साथ में जो आपने किया करने वाले, अगर आपने सोचा गंदी हरकत, गंदी विचार अपने आपके मन में आया, तो आप जो है उनके साथ में व्यभिचार कर चुके, आप जो है आप पापी हो चुके हैं, आप व्यभिचार कर चुके हैं। तो ये जरा इस वचन पर गौर कीजिए कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम उसके किसी कोई भी पुरुष या कोई व्यक्ति किसी स्त्री के विषय में गलत विचार अपने मन में लाता है, तो वह व्यभिचार उससे कर लिया, वो अपने मन में व्यभिचार कर लिया है। तो इस वचन से अपने आप को तौलिए और नापिए। क्या आप अभी तक में किसी भी लड़की को देख करके या किसी भी महिला को देख करके आपके मन में कैसा विचार आया, कैसा ख्याल आया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा गलत सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं। मेरा कहने का जो मतलब है, अगर आप प्रोफेट बंजर सिंह को व्यभिचारी समझते हैं और जिसके लिए उसे सजा भी दिया गया है, तो अगर आप ऐसा मन में सोचते भी हैं, तो आप मन के द्वारा व्यभिचार कर लिए हैं, तो क्या आप पापी नहीं हुए हैं? क्या आप परमेश्वर की नजर में गुनहगार नहीं हैं? आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तौलिए नापिए। क्या हमने क्या गुनाह किया, परमेश्वर ने बाइबल में क्या क्या आज्ञा दिया है, और मैंने क्या क्या गलती कर रहा हूं वो किया है, तो आपको समझ में आएगा कि आप पापी हैं। हर एक इंसान आज संसार में पापी है, चाहे प्रोफेट बंजर सिंह हो, मैं हूं या आप हो। लेकिन एक बात बाइबल हमें साफ साफ ये भी बताता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाह को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें वो माफी देता है। देखिए, बाइबल में दाऊद, आप सब जानते हैं, जो दाऊद है, उसने बत्शेबा के साथ में व्यभिचार किया था, गंदी हरकत, उनके साथ में सो गया था, गंदी हरकत किया था, व्यभिचार किया था। और दूसरा शमूएल 11 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो दाऊद और बत्शेबा के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दाऊद ने बत्शेबा के साथ में गंदी हरकत किया, रिलेशन में गया, उसके बाद उस बात को छुपाने के लिए उसके पति को भी मरवा दिया। पहले एक पाप किया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसके बाद उसके पति को भी मरवा दिया। उसने भी जब जाना कि मैंने हमसे गलती हुआ है, हमसे पाप हुआ है, उसने पछतावा भी किया, माफी भी मांगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे पापों को माफ करता है। जब आगे बढ़ गए, परमेश्वर उसको माफ भी किया, लेकिन उस पाप का दंड उसे जरूर मिला है। और दूसरा व्यक्ति भी बाइबल में यूसुफ है।
जिसके ऊपर भी व्यभिचार का आरोप लगा था, कि वो वहां से भाग गया। जैसे उसके साथ में व्यभिचार करना चाहा, वैसे ही वो लड़का वहां से कपड़ा छोड़ के भाग गया, अपने गमछा को छोड़ के वहां फेंक के वो भाग गया। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार के सामना नहीं करना है, उससे हमें भागना है। जब आप भागेंगे तभी बच पाएंगे। दाऊद ने नहीं भागा, उसे निहारा, देखा, व्यभिचार में पड़ गया। फिर अगर जो वहां से दाऊद वहां से भाग जाता तो हो सकता था कि दाऊद बच्चेबाग क्षेत्र में गलत काम नहीं करता। इसीलिए आपसे आप इस बात को सोचिए कि अगर प्रोफेट बजरंग सिंह ने पाप किया, जैसा लोग उसे मानते हैं और कोर्ट ने भी ऐसा माना, जिस प्रकार उसका उसे सबूत दिया गया, उसी प्रकार से उस पर फैसला दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेट बजरंग सिंह सच में व्यभिचार किया होगा, नहीं भी किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि जो एक परमेश्वर के दास है वो इस प्रकार का गंदा काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे दाऊद भी तो परमेश्वर का दास था, उसने भी तो गंदा काम किया, तो प्रोफेट जी क्यों नहीं किया होगा? लेकिन जरूर किया होगा या नहीं किया होगा। हम खुलकर इस विषय पर नहीं बता सकते हैं कि प्रोफेट जी ने व्यभिचार किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास भी कभी कभी पाप में गिरता है। दाऊद भी पाप में गिरा, दाऊद ये यूसुफ तो वहां से भाग गया था, और भी बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो जिसके द्वारा पाप हुआ था। योदा इस्करियोती देखिए, प्रभु यीशु मसीह को 30 तारीख के लिए पकड़वाया, उसने पाप किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाप में गिर जाते हैं, लेकिन ये इसका जो सच्चाई है वो हम खुलकर हम नहीं बोल सकते, मतलब खुलकर हम नहीं अंदाजा जान सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोफेट बजरंग सिंह ने पाप किया है या नहीं किया। ये तो परमेश्वर और उसके बीच की बात है, वहां कोई देखने वाला नहीं था। उन दोनों, अगर जो वहां गया भी होगा तो उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं होगा, एक होगा जो परमेश्वर होगा। इसीलिए हम परमेश्वर पर इस बात को छोड़ देते हैं कि उसका न्याय परमेश्वर ही करे। जब परमेश्वर ही सब कुछ हमारे मनों को भी जांचता है, मनों को भी जानने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, इसीलिए न्याय करने के काम तो परमेश्वर का है। ये सारी बातों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए कि प्रोफेट बजरंग सिंह दोषी है या निर्दोष है, वो स्वयं परमेश्वर जानता है। बदला देने का काम, न्याय करने का काम परमेश्वर का, हमारा और आपका नहीं है, वो परमेश्वर जाने। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, और हर जो जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा व्यवहार किया है, परमेश्वर उसका दंड, उसका प्रतिफल उसे अवश्य देगा, जरूर देगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसा मत मानिए कि प्रोफेट जी ने व्यभिचार किया है, ऐसा मत मानिए, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के बात की बात है, परमेश्वर और प्रोफेट जी की बात, बीच की बात है। आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए कि परमेश्वर इसके विषय में सही न्याय करे। अगर जो प्रोफेट बजरंग सिंह दोषी है तो परमेश्वर उसे सजा दे, अगर जो निर्दोष है तो परमेश्वर इसका न्याय करे। ये सब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे एक आग्रह है कि जब पतरस जेल गया था तो पतरस के कलीसिया ने मिलकर के उसके लिए प्रार्थना किया था कि परमेश्वर सही निर्णय ले सके और परमेश्वर सही न्याय कर सके। और आपसे भी आग्रह करते हैं कि प्रोफेट बजरंग सिंह के लिए, उसके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए आप लगातार अपनी कलीसिया में परमेश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिए, और हमेशा करते रहिए, ताकि परमेश्वर बहुत जल्द उसके बाहर आने का, उसका न्याय करने का बहुत जल्द समय निकाल सके। वो समय जल्दी आए जब वो रास्ता जल्दी निकाले परमेश्वर, ताकि प्रोफेट बजरंग सिंह निर्दोष साबित होकर के कोर्ट के द्वारा बाहर आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना आप न भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष के